दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की 7 भुतहा जगहों के बारे में, जहां लोग रात में तो क्या दिन में भी जाने से डरते हैं। ये सारी जगहें प्रेत बाधित हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पे है खैरताबाद साइंस कॉलेज। दोस्तों, यह कॉलेज हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पहले बहुत चहल पहल होती थी, मगर बाद में यह भूतों का बसेरा बन गया। दोस्तों, जब इस सरकार ने इस कॉलेज को बंद किया, तब कई सारी लाशें जो लैब में पड़ी थी उन्हें डिस्पोज नहीं किया गया और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। सरकार ने एक गार्ड भी तैनात किया था, लेकिन अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। उसके बाद यहाँ कोई भी नहीं आता। दोस्तों, इस लिस्ट में जो छठी भुतहा जगह है वो है बेड़ोक सुरंग। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कालका शिमला रेलवे लाइन में बनी बेड़ोक सुरंग का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। कालका से 41 किलोमीटर दूर बेड़ोक स्टेशन, जहां यह सुरंग बनी है। बता दें, 20वीं सदी में बनी इस सुरंग का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बेड़ोक के नाम पर पड़ा। इसके बनने के पीछे कर्नल बेड़ोक की दुख भरी कहानी है। बेड़ोक रेलवे स्टेशन के पास बेड़ोक सुरंग, जिसे सुरंग नंबर 33 भी कहते हैं, इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बेड़ोक को दी गई थी। सुरंग को बनाने में कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर 2 छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के ऑर्डर दिए। उनका अंदाज़ा था कि सुरंग खोदते खोदते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल बेड़ोक की गलती ब्रिटिश सरकार को ठीक नहीं लगी और उन पर सरकार के पैसे को बर्बाद करने के लिए 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया। बेड़ोक इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकले और सुरंग के नज़दीक ही खुद को गोली मार ली। कहा जाता है कि इंजीनियर की मौत के बाद यहाँ अप्रिय घटनाएं होने लगी। कई लोगों को इंजीनियर की आत्मा दिखाई देने लगी। लोगों ने बाद में यह मंदिर और पूजा अर्चना करवाई, मगर इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ इंजीनियर के चिल्लाने की आवाज़ सुन चुके हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो 5वां स्थान है वो है द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी किताब प्रेमियों के अलावा एक भूत का अड्डा भी है। यह स्थान सामान्य रूप से भूतों की कहानी के शौकीन को अपनी ओर खींचता है। माना जाता है कि काफ़ी समय से यहाँ लेडी मेटकाफ की आत्मा लाइब्रेरी के गलियारों में भटक रही है। बहुत से लोग इस कहानी को सच मानते हैं, जबकि कुछ लोगों द्वारा इसे देखा भी गया है। इस कहानी की सच्चाई एक चेंबर की खोज होने के बाद और भी पुख्ता हो गई, जिसे सन 2010 के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खोजा गया था। इस चेंबर के बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल एक यातना कक्ष के रूप में किया जाता था। इसके नाम से कोई संदेह नहीं है कि यह एक भूतिया स्थान है। इस पुरानी जर्जर इमारत के निचले मंजिल पर कुछ लोग रहते हैं और इसके ऊपरी छत रोमन शैली वास्तुकला में बनी गुड़ियाओं से भरी हुई है। यहाँ डरावनी कहानियों की कोई कमी नहीं है। दिन में भी इस इमारत की ऊपरी मंजिल पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ वैश्याओं की आत्माओं का निवास है, जिन्हें भारत में ब्रिटिश शासन से पहले और बाद में जमींदारों ने प्रताड़ित किया था। यहाँ लोगों का मानना है कि पुतुल बाड़ी की सबसे ऊपरी वाली मंजिल में रात में 2 महिलाओं के रोने और जोर जोर से हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हालांकि कहानी सच है या नहीं, यह तो नहीं पता। इमारत का हर कोना आपके अंदर एक अलग सिहरन को पैदा कर देगा। तो दोस्तों, क्या आप इस लाइब्रेरी में जाना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो भुतहा जगह है वो कोई जगह नहीं, एक हाईवे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं NH-17 की, नेशनल हाईवे 17। यह हाईवे मुंबई को गोवा से जोड़ता है। दोस्तों, इस NH-17 हाईवे पे भूत, प्रेत, चुड़ैल और आत्माओं का अड्डा है। वाकई मानिए तो यह हाईवे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस हाईवे पर कभी भी मांस और मछली अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। जो लोग सालों से हाईवे से गुजर रहे हैं, जैसे कि ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर, वो अपने साथ मांस मछली ले जाने से बचते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो 3रा नाम है वो है गोवा का द 3 किंग चर्च। दोस्तों, गोवा का नाम सुनते ही आपको गोवा के सुंदर बीच और होटलों में मौज
मस्ती याद आएगी। गोवा भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल है। गोवा में हर साल हज़ारों सैलानी आते हैं, लेकिन गोवा में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं होगा। आइए हम आपको गोवा के उस सबसे प्रेत बाधित स्थान से रूबरू करवाते हैं। दक्षिण गोवा में वलसाव से 15 किलोमीटर दूर स्थित कमसुलीम गांव में थ्री किंग चर्च गोवा का हॉन्टेड नाम से प्रसिद्ध एक चर्च है, जिसको स्थानीय निवासी प्रेत बाधित मानते हैं। कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ 3 पुर्तगाली राजा रहते थे और वे हमेशा उस जगह पर राज करने के लिए हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन पुर्तगाली लोकतांत्रिक के नियम से बंधे होने के कारण वो राज नहीं कर सकते थे। इस समस्या से परेशान होकर एक राजा जिसका नाम हॉलगेर था, उसने बाकी के दोनों राजाओं को चर्च में बुलवाया और उन्हें जहर देकर मार दिया। जब स्थानीय लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस राजा को घेर लिया, लेकिन उस राजा ने भी मौत को गले लगाना मुनासिब समझा और उसने भी जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। इन तीनों राजाओं की समाधि इसी चर्च में बना दी गई है। तब से ऐसा माना जाता है कि यहाँ उन तीनों राजाओं की आत्मा भटकती है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो दूसरा स्थान है वो है डिसूजा चौल का। दोस्तों, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, जहाँ रात कभी नहीं होती। रात में भी यहाँ अंधेरा नहीं होता और ज़िंदगी कभी नहीं थमती। लेकिन आपको यकीन होगा कि इस माया नगरी के चमक के बीच एक रूहानी आत्मा भी रहती है। भूत प्रेत का नाम लेते ही पुरानी हवेली, कब्रिस्तान या सुनसान जगहों की तस्वीरें मन में आती है, लेकिन यह भूत सुनसान नहीं बल्कि एक चौल में रहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माया नगरी मुंबई में महिम के डिसूजा चौल के बारे में। कहा जाता है कि इस चौल के आसपास एक भूतनी की आत्मा भटकती है। यह भूतनी करीब 25 साल पहले इसी चौल में रहती थी। एक रात कुएं से पानी लेने के लिए जब आई तो गलती से कुएं में गिर गई और कुएं में डूबकर उसकी मौत हो गई। अब इस कुएं को बंद कर दिया गया है। तब से उसकी आत्मा यही चौल में घूमती है। ऐसा माना जाता है कि अक्सर रात में कई लोगों ने इस प्रेत आत्मा को देखा है, लेकिन इस आत्मा को लोग अच्छी आत्मा के तौर पर देखते हैं। आज भी उस कुएं पर लोग प्रेत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है भानगढ़ के किले ने। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला। इस किले का निर्माण 1573 में अजमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। एक श्राप के कारण बना भूतों का गढ़। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में थे। एक तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया। उसने रानी पर काला जादू किया। रानी किसी तरह काले जादू से बच गई, जिसके कारण वो जादू तांत्रिक पर ही उल्टा पड़ गया। तांत्रिक मर गया, लेकिन जाते जाते उसने श्राप दिया कि इस किले के सभी लोग मर जाएंगे। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि भानगढ़ में सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना निषेध है। दोस्तों, यह पहला ऐसा किला है जहाँ भारत सरकार ने भी चेतावनी जारी कर रखी है कि भानगढ़ के किले में किसी भी प्रकार से सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद प्रवेश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यह किला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ भूत प्रेत और आत्माओं का बसेरा है। तो दोस्तों, आप बताइए कि क्या आप इस किले में घूमना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर से लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।